रिसेंटली आरपीएस असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हुआ था। इस बीच क्या हुआ, बहुत सारे कोचिंग सेंटर्स ने अपने अपने लेवल पे असिस्टेंट प्रोफेसर का कोर्स निकाला, किसी ने टेस्ट सीरीज निकाली है ना। तो उस रिगार्डिंग मुझे आपसे बात करनी है, इसकी प्रिपरेशन रिगार्डिंग। ठीक है, तो एग्जाम मैंने भी दिया था, मेरा बहुत अच्छा हुआ एंड आई एम रियली 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 हैप्पी कि मेरा जीके का पेपर बहुत अच्छा हुआ। ओके, तो इसका हुआ था कि इसका नोटिफिकेशन आया था अराउंड जुलाई समथिंग, एंड मैंने अगस्त में बाय किया था। एक कैम अकेडमी का कोर्स आया हुआ था रिकॉर्डेड बैच का 5000 रुपीज़ का, जिसमें ये लोग पेपर 1, क्योंकि इसमें आपको पता है 3 पेपर्स होते हैं। एक अपना जीके का पेपर होता है राजस्थान जीके का, देन केमिस्ट्री 1 केमिस्ट्री 2, इनका सिलेबस अपने साइट पे अवेलेबल होता है। सिलेबस अगर मैं कहूँ तो हाँ, नेट और गेट से ज़्यादा वाइड है, बट अगर आप पूरा कंप्लीट कर दो तो थोड़ा ईजी है, लेकिन हाँ वाइड है। ठीक है, ओके। तो जब मैंने सोचा कि इन्होंने रिकॉर्डेड बैच में तीनों पेपर्स का दे रखा था कि तीनों पेपर्स का हम आपको कोर्स प्रोवाइड करेंगे एंड टेस्ट सीरीज भी। मैं चलो ठीक है, एक बार को मुझे केमिस्ट्री का नहीं चाहिए, बट मैं चलो राजस्थान जी के फर्स्ट टाइम पढ़ी थी, मैं यार कर लेते हैं कि अपने लेवल पे सही से समझा देंगे, क्योंकि अपन जो यूट्यूब पे देखते हैं बहुत ज़्यादा हाई लेवल की जीके पढ़ाते हैं राजस्थान जीके में, यार तो समझ में आएगी नहीं, चलो ये ले लेते हैं। तो मैंने वो बाय कर लिया था। अब स्टार्टिंग के अराउंड अगस्त तक भी मैंने उनको बहुत बहुत मैसेजेस की, मैं कहा आपने जीके का कोर्स दिया हुआ है लेकिन इसमें तो एक भी अवेलेबल नहीं है, सिर्फ 2 लेक्चर डाले हुए थे 1.5 घंटे के, उसमें भी वो लोग शायद ग्लोब एंड लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड यही सब बता रहे हैं। ठीक है, तो मैं लाइक बोल, फिर वो मुझे हर बार ये बोलते कि ना मैम आप अभी इस वाले बैच के लिए ना लाइव रिकॉर्ड करेंगे, अभी तो वैसे भी एग्जाम पोस्टपोन्ड हो गया ये वो। मैं कहा कब करोगे, मुझे मेन जीके करनी है, उसमें केमिस्ट्री के कोर्स नो डाउट डले हुए थे, बट मेरे को बता दूँ, जो अपना सिलेबस है असिस्टेंट प्रोफेसर का, उसमें जो जो टॉपिक्स दे रखे हैं इन्होंने वो कवर नहीं कर रखे थे। इन्होंने सिंपल जो अपने नेट और गेट का जो होता है ना, जैसे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री हो गया, ऑर्गेनोमेट्रिक्स हो गया, वही डाल रखे हैं। और वो तो मुझे ऑलरेडी आते हैं ना, कुछ अलग थोड़ी है, जेआरएफ ऐसी थोड़ी लेके बैठे हुए हैं यार, आपने केमिस्ट्री के डाल रखा है, खैर छोड़ो। तो मैंने सोचा जीके अपन अपने अलग से कर लेते हैं। ठीक है, तो मैंने मेरा जीके अलग से किया, यूट्यूब पे थोड़े नोट्स वगैरह थे, बाकी फ्रेंड्स वगैरह से हेल्प ले ली थी। ठीक है, बुक्स मैंने पढ़ी थी। हाँ, अब अपना अराउंड दिसंबर के आसपास एक गुरु ज्ञान पब्लिकेशन करके, अब मैंने सोचा कि मैंने प्रीवियस ईयर तो सारे कर लिए जीके के, राजस्थान जीके के क्वेश्चंस, इनका यार कुछ नया आ गया तो मुझे कैसे आएगा, प्रिपरेशन मेरी बहुत अच्छे से हो गई थी। तो उस टाइम गुरु ज्ञान पब्लिकेशन करके यूट्यूब पर चैनल है, वो लाइक बोल रहे थे कि हम असिस्टेंट प्रोफेसर के हिसाब से ही अपने वो राजस्थान जीके के हैं। ठीक है, कि हम उसी के अकॉर्डिंग टेस्ट सीरीज उन्होंने बनाई, और वो टेस्ट सीरीज थी शायद 400 की थी, बट डिस्काउंट करके 200 में मुझे पड़ रही थी वो। ठीक है, मैं ले लेते, क्या ये क्या पता कोई नया क्वेश्चन आ गया तो। वाह, यह टेस्ट सीरीज थी, क्योंकि वो मैंने परचेस किया। अगर आपका भी सेम एक्सपीरियंस हो तो मुझे प्लीज़ बता देना, क्योंकि मेरा तो यही एक्सपीरियंस था। क्योंकि उन्होंने क्या किया था, खुद के ही, जैसे सपोज कोई चीज़ है अपने पॉलिटी के अंदर ही है, जैसे गवर्नर के ऊपर है, तो 4 फैक्ट लिख दिए एज इट इज़, मोस्ट ऑफ दी क्वेश्चन वर रिपीटेड, आप अपने ही रिपीटेड थे, एंड किसी भी, और बहुत सारे प्रीवियस क्वेश्चन ही थे। ठीक है, तो वो चीज़ तो मेरे लिए बिल्कुल वेस्ट ऑफ मनी था, बिल्कुल। 200 ही सही, बट ये प्रेशर तो होता है ना कि अपन टेस्ट सीरीज को एटलीस्ट बाय किया है तो अपन उसको कंप्लीट करें। तो मैंने कंप्लीट तो पूरा किया था कि हाँ, एक बार को देखा मैंने सारे क्वेश्चंस, बट बिल्कुल वेस्ट ऑफ मनी था। राजस्थान जीके के लिए मैं लिटरली रिकमेंड करूंगी, आपका सिर्फ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ही बहुत है, आपको उसी को 2-3 बार रिपीट में पढ़ना है, ताकि एटलीस्ट आपको याद हो जाए, क्योंकि इतने सारे क्वेश्चंस होते हैं, आप खुद सोच लो, आपको वो याद हो जाए ना, वही बहुत बड़ी बात है। तो वही दिशा पब्लिकेशन करके एक आती है बुक, तो वो कर लेना। ठीक है, तो कोई टेस्ट सीरीज मत लेना राजस्थान जीके के लिए प्लीज़, क्योंकि बिल्कुल भी ये जो कराते हैं ना वैसे तो नहीं आते, वो रिपीटेड ही आते हैं, नहीं तो 1-2 ऐसा आएगा तो आपको पता पड़ जाएगा। ठीक है, रही बात केमिस्ट्री की, अब अपना पेपर हो गया था 7 जनवरी को जीके का पेपर। ठीक है, देन उसके बाद अपना केमिस्ट्री की प्रिपरेशन। अब मैंने इनको बोला कि फ़ोन भी किया था, मैं कहा आपने जो कोर्स अवेलेबल कराया है इसमें बहुत सारे टॉपिक्स मिसिंग हैं, मुझे खुद ही करने पड़ रहे हैं। अपन जब नेट और गेट का सिलेबस लेते हैं किसी भी कोचिंग या कोर्स से, अपन सिर्फ वो पढ़ते हैं, राइट, अपन ने इससे पहले वही लिया हुआ है। सेल्फ स्टडी से मुझे लगता है बहुत मुश्किल है किसी ने जेआरएफ निकाला होगा, बट ठीक है, मैं मेरा बताती हूँ, मैंने तो जेआरएफ के लिए लिया था, और बाकी अपनी खुद की प्रैक्टिस होती है। ठीक है, तो मैंने कहा कि जब हम कोर्स लेते हैं तो हम एंटायरली आप पर डिपेंड होते हैं, लेकिन इसमें तो वो सिलेबस ही कंप्लीटेड नहीं है। आप सिलेबस देखो, इसमें तो टॉपिक्स ही नहीं है, और जो टॉपिक है वो तो हमने वैसे ही पढ़ रखे हैं, क्या अलग है। जबकि जब मैंने खुद ने पढ़ा है ना इस चीज़ का, असिस्टेंट प्रोफेसर के लेवल पे मैंने बहुत सारी बुक्स पढ़ी हैं, वो अलग चीज़, मैं प्रिपरेशन अलग से बताऊँगी। तो ये चीज़ बिल्कुल वेस्ट ऑफ मनी लगा मुझे, क्योंकि जैसे अपने सपोज में है, अपने सुपर कंडक्टिविटी है, उसके आपने लास्ट टाइम अगर आप कर रहे हो प्रिपेयर, आपने देखा होगा उसके क्वेश्चन आ रखे, इनके सिलेबस में वो दूर दूर तक नहीं है। नैनो केमिस्ट्री हो गया, बहुत सारी चीज़ें है ही नहीं, बहुत ज़्यादा मिसिंग है यार। मतलब ये तो बेसिक केमिस्ट्री का उन्होंने दे दिया, जैसे किसी ने बहुत सालों बाद केमिस्ट्री पढ़ी हो, तो सोचना ही मत।
तो मैंने कहा चलो ठीक, कोई बात नहीं, कम से कम ये टेस्ट सीरीज तो अवेलेबल कराई देंगे ना केमिस्ट्री लेवल की। राजस्थान जीके का तो इन्होंने सिर्फ कुछ भी नहीं दिया मुझे राजस्थान जीके का, दोनों 2 लेक्चर डाल रखे थे 1.5 घंटे के, और मैंने शायद न जाने कितने कितने घंटे बैठ कर राजस्थान जीके पढ़ी है, तो मैच ही नहीं है। सेकंड, केमिस्ट्री के अंदर इन्होंने सिलेबस कंप्लीट नहीं करवा रखा था। थर्ड, मैंने कहा जरूर टेस्ट सीरीज में इनको इतनी बार बोली थी कि सर एग्जाम आने वाला है, मई आ गया है, तो अपने मार्च अप्रैल तक मैंने उनको बोला था, मैंने कहा सर अपने एग्जाम में आपने बोला था कि आप इसमें दोगे, तो मैंने प्रदीप सर से भी बात की, कॉल किया था उनको, तो उन्होंने कहा कि ये सेम प्रॉब्लम पिछले साल वाले बैच में आ रही थी, आपको शायद किसी ने ओल्ड वाले बैच का वो रिकॉर्डेड वाला दे दिया है। मैंने कहा मैं क्या करूँ, तो मुझे नया वाला दे दो। मैं कहा छोड़ो, मुझे कोई पैसे देने चाहिए, हमें जीके का कोर्स नहीं मिला, केमिस्ट्री नहीं, मैंने कोर्स वगैरह कंप्लीट कर लिया, आप मुझे टेस्ट सीरीज दे दो, ठीक है। बट नहीं, मुझे लगता नहीं कि इनके पास नया बैच करके कुछ ऐसी कोई चीज़ है, अगर हो तो आप मुझे बताना, बट मुझे तो सच में नहीं लगता है। मेरे साथ तो ये सेम एक्सपीरियंस था कैम अकेडमी को लेकर, मेरा बहुत ही वर्स्ट एक्सपीरियंस रहा है असिस्टेंट प्रोफेसर के कोर्स को लेकर, ठीक है। तो टेस्ट सीरीज के अंदर इन्होंने मुझे कुछ ये दिया था, गिनती के 6 टेस्ट है जिसमें 25 क्वेश्चन ईच, टाइमिंग का तो छोड़ो, 120 मिनट्स क्या करोगे, बट यही दे 50 क्वेश्चन इनमें दे रहे। क्या होता है इसमें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखे केमिस्ट्री कितने सारे हैं, अगर आप वही कर लो ना फिर तो ये तो कुछ भी नहीं है। थर्ड क्लास एक्सपीरियंस। खैर, तो मेरे फ्रेंड्स ने बाकी टेस्ट सीरीज ली थी, जैसे ग्रेविटी ने भी डाल रखी थी असिस्टेंट प्रोफेसर की केमिस्ट्री की, और जे केमिस्ट्री मैम ने भी डाल रखी थी असिस्टेंट प्रोफेसर केमिस्ट्री टेस्ट सीरीज। तो एक्सपीरियंस उनका ऐसा था, नो डाउट उन्होंने बहुत मेहनत की है, क्योंकि उनके में वीडियो सोल्यूशन भी अवेलेबल था, एटलीस्ट कैम अकेडमी जैसे नहीं कि हाँ 50 क्वेश्चन ही डाल दिए और ये लोग पैसे से नहीं देने वाले हैं, ठीक है ना। ओके, तो वैसे टेस्ट सीरीज नो डाउट अच्छी थी कि आपने मेहनत की, आपने वीडियो सोल्यूशन अवेलेबल कराया है, बट जो क्वेश्चंस थे वो मुझे नहीं लगता और उनको भी नहीं लगता प्रोबेबली कि वैसे कुछ एग्जाम में आते हैं। देखो, आपका एक्सपीरियंस अच्छा है कि आपने नेट गेट और ये IIT जैम हो गया, DU हो गया, इन सब के मिक्स करके क्वेश्चंस उसमें डाल दिए, या फिर कुछ कुछ अपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही डाल दिए RPSC ने जो दिए रखे थे। बट असिस्टेंट प्रोफेसर अपने आप में एक लेवल है एग्जाम का, आपको बुक्स पढ़नी है उसमें, ये इस टाइप के क्वेश्चंस नहीं आते हैं जो आपने डाल रखे हैं। हाँ, उससे एक इंडिविजुअल की प्रैक्टिस अच्छी हो सकती है, बट जैसा अपन रिलाई करते हैं ना, ये अपन जो ऑल इंडिया लेवल के जो अपन एग्जाम्स देते हैं उसमें अपन रिलाई करते हैं ना, इनके टेस्ट सीरीज दे दी अपने अच्छे हो गए, अपन उस एग्जाम से हाई लेवल के टेस्ट सीरीज देते हैं यूजुअली, तो अपना एग्जाम अच्छा चला जाता है। बट इसमें ऐसा नहीं है, इन टेस्ट सीरीज पे आप रिलाई नहीं कर सकते, इसमें सिर्फ अपना कॉन्फिडेंस चेक कर सकते हो, बाकी रिलाई तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते, बिल्कुल रिलेवेंट नहीं है। ओके, तो मेरा कंक्लूजन यही है कि असिस्टेंट प्रोफेसर जैसे एग्जाम के लिए आप टेस्ट सीरीज या फिर इन पे मत भरोसा करो, ये सिर्फ और सिर्फ अपने मनी ओरिएंटेड लेने पे ही थोड़ा सा रहता है। आपको सोचो कि इनका इतना है ही नहीं ना, कि सिर्फ जैसे अपने RPSC असिस्टेंट प्रोफेसर है तो यहाँ का अलग पैटर्न है, महाराष्ट्र का होगा तो यहाँ का अलग होगा, सबका अलग अलग, ठीक है। MP है तो MP का अलग है। तो यहाँ अब सिर्फ RPSC के लिए ये कोचिंग सेंटर इतनी मेहनत थोड़ी करेंगे कि यहाँ पे कैसा पैटर्न रहा उसको बहुत एनालाइज करके देन अपना बना रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। ये लोग सिर्फ रुपए लेते हैं और अपन क्या करते हैं कि फियर, अब जिससे अपने फियर तो होता है ना कि यार थोड़ा प्रैक्टिस कर लेते हैं, कोई इंपॉर्टेंट एग्जाम है तो अपन उस अकॉर्डिंग ले लेते हैं, लेकिन उससे अपना बहुत लॉस है, क्योंकि सामने अपन को इन दी एंड की टेस्ट सीरीज कंप्लीट करने के बाद भी ऐसा लगता है कि यार ऐसा लग रहा है कि ये मैंने नहीं किया, क्योंकि आपने वो किया ही नहीं है ना ऑब्वियसली। तो मेरा कंक्लूजन यही है, आप कोर्स बाय मत करो इनका, एंड सेकंड चीज़ टेस्ट सीरीज पर रिलाई मत करो, अपनी खुद से प्रिपरेशन करो, आप बुक्स पढ़ो, बहुत बहुत अच्छे है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जितना आप एज अ स्टूडेंट एनालाइज कर सकते हो कि हाँ मेरा ये टॉपिक वीक है या फिर इसमें से ऐसे क्वेश्चंस आ रहे हैं, जितना आप उसमें डेप्थ में जाके खुद पढ़ाई कर सकते हो ना, उतना वो ये नहीं करेंगे। एज ए स्टूडेंट जो एनालिसिस होता है अपना वो दी बेस्ट होता है, जितना एक कोचिंग सेंटर वाला एक जो सबके लिए बराबर से एनालाइज करके बैठेगा वो नहीं। आप खुद से एनालाइज करो, आपका कौन कौन सा वीक टॉपिक है, आप उसको नेट पे जाके देख सकते हो, आप यूट्यूब पे देख सकते हो, आप NPTEL पे जाके पढ़ लो, उसका अगर बेसिक ही पढ़ना है तो, नहीं तो आप। और रही बात टेस्ट सीरीज की, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मोर देन इनफ है, और अगर आपको हो सके तो आप अदर स्टेट के असिस्टेंट प्रोफेसर कर लो, लेकिन हाँ वो इतने बेनिफिशियल नहीं रहेंगे क्योंकि हर स्टेट का एक अलग पैटर्न होता है पूछने का, ठीक है। मेरा तो ये पर्सनली मानना है, जो मैंने खुद से पढ़ाई की थी, मैंने भले से लिए हो ये कोर्स और ये सब, मैंने केमिकल का पूरा लिया था जिसमें टेस्ट सीरीज मुझे उसका कोई बेनिफिट नहीं हुआ था। सेकंड, जो मेरे फ्रेंड्स ने लिया था जो टेस्ट सीरीज वगैरह, उनका भी कुछ सिमिलर वे में कहना है, हालांकि हाँ वो टेस्ट सीरीज एज कम्पेयर टू ये बहुत 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 बेटर थी। ग्रेविटी वाली की हाँ
लोग ज़्यादा तारीफ़ कर रहे थे वैसे, क्योंकि उन्होंने अलग से किया था, बट हाँ इस एग्ज़ाम के लिए नहीं यार, बाकी आपने मेहनत बहुत की है, ऐसा सब लोग कह रहे थे। मैंने नहीं लिया था इसलिए उसका मैं इतना नहीं कह सकती हूँ, इसका तो कह सकती हूँ, केमिकल एडमिट का तो खैर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और अगर आपको कोई भी प्रिपरेशन से रिगार्डिंग अगर आपको और भी कुछ पूछना हो तो मुझे बता देना। बाकी हाँ, मैंने प्रिपरेशन खुद से की थी, बुक्स वगैरह पढ़ी थी, प्रीवियस ईयर सारे किए थे, एंड जो भी मुझे कंसेप्ट लगा कि हाँ ये वीक है, तो मैंने खुद से वो चीज़ गूगल पे और अपना ऐसे पढ़ लिया था। सो आई होप कि आपका एग्जाम भी अच्छा गया होगा, एंड लेट्स सी।